बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम व्यूवर्स को मेरा ढेर सारा सलाम जी। तो व्यूवर्स, हमने अपने पिछले लेक्चर के अंदर एडवर्ब के टॉपिक को स्टार्ट किया था और एडवर्ब के हवाले से हमने जिन चीज़ों को डिस्कस किया था उनमें एडवर्ब की डेफिनेशन थी, एडवर्ब की एग्जांपल्स थी और साथ साथ हमने ये भी डिस्कस किया था कि एडवर्ब की इम्पोर्टेंट टाइप्स कितनी हैं। हमने एडवर्ब की जो इम्पोर्टेंट टाइप्स थी उनके नेम्स को डिस्कस कर लिया था अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर। तो व्यूवर्स, हम अपने आज के इस लेक्चर में जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिस पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर हम अपने इस लेक्चर में आए हैं, उसका नाम है टाइप्स ऑफ एडवर्ब। एडवर्ब की टाइप्स को इस टॉपिक के अंदर हम डिस्कस करेंगे और एडवर्ब की दो टाइप्स आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें एक टाइप का नाम है एडवर्ब ऑफ मैनर और दूसरी टाइप का नाम है एडवर्ब ऑफ टाइम। तो इन दो टाइप्स को इन डिटेल हम आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। व्यूअर्स, इससे पहले कि हम अपने आज के इस लेक्चर का आगाज़ करें, मैं आप व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी आइंदा आने वाली तमाम तर इंटरेस्टिंग वीडियोस तक आपकी रसाई मुमकिन हो सके। और साथ ही साथ मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूँगा कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, ताकि नॉलेज की स्प्रेड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। तो व्यूअर्स, आइए हम अपने इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। अगर आप वाइट बोर्ड पे फोकस करें तो मैंने एडवर्ब ऑफ मैनर और एडवर्ब ऑफ टाइम दोनों की डेफिनेशन वाइट बोर्ड पे लिखी हुई है। हम वन बाय वन इनकी डेफिनेशंस को रीड करते हैं और साथ साथ मैं आप लोगों को इन डेफिनेशंस को एक्सप्लेन भी करता चलूँगा। स्टार्ट करते हैं। एडवर्ब ऑफ मैनर के बारे में कहता है एन एडवर्ब दैट टेल्स द मैनर। कोई भी ऐसा एडवर्ब जो कि मैनर के बारे में बताए, वे के बारे में बताए और स्टेट ऑफ अ थिंग या किसी चीज़ की स्टेट के बारे में बताए, इज कॉल्ड एन एडवर्ब ऑफ मैनर। उसे हम एडवर्ब ऑफ मैनर कहेंगे। ठीक है। फर्दर क्या लिखा हुआ है? इट मोस्टली आंसर्स हाउ, कि ये ज़्यादातर जवाब देता है हाउ का। अब व्यूअर्स, वाइट बोर्ड से तो ये डेफिनेशन पढ़ ली। अब मैं आपको आसान लफ्ज़ों के अंदर इसी डेफिनेशन को एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये कहा गया है कि एडवर्ब ऑफ मैनर कोई भी ऐसा एडवर्ब है जो कि हमें ये बताता है कि कोई चीज़ कैसे हुई है। ठीक है। वो तमाम अल्फाज जो हमें कैसे का, हाउ का जवाब देते हों, वो तमाम अल्फाज हमारे क्या कहलाएंगे? एडवर्ब ऑफ मैनर। तो एडवर्ब ऑफ मैनर हमें आंसर देता है हाउ का, कैसे का आंसर देता है कि कोई चीज़ कैसे हुई है। तो हम कह सकते हैं कि वो तमाम अल्फाज जो हमें किसी चीज़ के करने का तरीका बताते हैं कि वो चीज़ कैसे हुई, तो वो तमाम अल्फाज एडवर्ब ऑफ मैनर में आएंगे। अब एडवर्ब ऑफ मैनर दो तरह के होते हैं, यानी कि एडवर्ब ऑफ मैनर की दो किस्में होती हैं। कौन कौन सी एडवर्ब ऑफ मैनर की दो किस्में कौन कौन सी हैं? नंबर 1 है सिंपल एडवर्ब ऑफ मैनर और नंबर 2 है इंटरोगेटिव एडवर्ब ऑफ मैनर। तो सबसे पहले व्यूअर्स, मैं आपको बताऊंगा कि जो इंटरोगेटिव एडवर्ब ऑफ मैनर होता है वो क्या होता है। इंटरोगेटिव, जैसा कि नाम से जाहिर है, ऐसा एडवर्ब ऑफ मैनर जो कि सवालिया जुमलों में आमतौर पर सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल होता है। तो इंटरोगेटिव एडवर्ब ऑफ मैनर सिर्फ और सिर्फ एक होता है, और वो कौन सा है? HOW, हाउ, कैसे। ये वर्ड जो है आपका क्या होगा? इंटरोगेटिव एडवर्ब ऑफ मैनर में आएगा। इसके अलावा इंटरोगेटिव एडवर्ब ऑफ मैनर में कोई और जो आपका लफ्ज़ नहीं आएगा। अब आते हैं सिंपल एडवर्ब ऑफ मैनर में। सिंपल एडवर्ब ऑफ मैनर व्यूअर्स, मैं आपको बताता चलूं कि ज़्यादातर सिंपल एडवर्ब ऑफ मैनर के अंदर वो अल्फाज आएंगे जिनके आखिर में ly आएगा, यानी कि ly पे जो ख़त्म होते होंगे। और इसके अलावा भी हो सकते हैं आपके पास एडवर्ब ऑफ मैनर। इसके अलावा कौन से होंगे अल्फाज एडवर्ब ऑफ मैनर में? वो अल्फाज जो किसी ना किसी तरह से हमें हाउ का जवाब दे रहे होंगे, हाउ का, कैसे का आंसर कर रहे होंगे। तो व्यूअर्स, इसकी एग्जांपल देखते हैं। सिंपल एडवर्ब ऑफ मैनर में एग्जांपल्स दी हुई हैं। वेल, दस, फाइनली,
आप देखें ये सारी एग्जांपल्स किसकी हैं, सिंपल एडवर्ब ऑफ मैनर की। आगे लिखा हुआ है मोस्टली वर्ड्स एंड विद ly, और ये साथ साथ लिखा हुआ है, मेंशन किया गया है कि ज़्यादातर वो अल्फाज जो कि ly पे ख़त्म होते हैं वो भी आपके पास सिंपल एडवर्ब ऑफ मैनर का हिस्सा बनेंगे। तो सिंपल एडवर्ब ऑफ मैनर में हमने कहा कि वो तमाम अल्फाज आते हैं जो कि आम तौर पर ly पे ख़त्म होते हैं, या फिर इसके अलावा वो तमाम अल्फाज जो किसी ना किसी तरीके से हमें हाउ का आंसर दे रहे होते हैं, कैसे का जवाब दे रहे होते हैं, वो तमाम अल्फाज हमारे पास सिंपल एडवर्ब ऑफ मैनर में आएंगे। अब हम इसकी एडवर्ब ऑफ मैनर की एग्जाम्पल सेंटेंस में देख लेते हैं, जुमलों में कैसे इस्तेमाल होंगे। पहला जुमला है हाउ इज़ योर हेल्थ। फर्स्ट सेंटेंस में हमें लिखा हुआ है कि हाउ इज़ योर हेल्थ। अब इस जुमले के अंदर जो हाउ है, HOW हाउ, ये एडवर्ब ऑफ मैनर है, और कौन सी टाइप है एडवर्ब ऑफ मैनर की, इंटरोगेटिव एडवर्ब ऑफ मैनर है। इसी तरह से ही विल कम हियर सर्टेनली। अब सर्टेनली जो है आपका एडवर्ब ऑफ मैनर है कि वो लाजमी तौर पर आएगा, वो यकीनन आएगा, ठीक है, वो यकीनन यहाँ पर आएगा। ये सर्टेनली जो वर्ड है ये एडवर्ब है, और एडवर्ब की कौन सी टाइप है, एडवर्ब ऑफ मैनर है, और एडवर्ब ऑफ मैनर की कौन सी टाइप है, सिंपल एडवर्ब ऑफ मैनर, क्योंकि इसके आखिर में ly आ रहा है, ठीक है, क्योंकि ज्यादातर जो आपके पास सिंपल एडवर्ब ऑफ मैनर होगा उसके आखिर में ly आता होगा। तो एडवर्ब ऑफ मैनर के बाद व्यूअर्स हमारे पास एडवर्ब की जो दूसरी अहम टाइप है वो है हमारे पास एडवर्ब ऑफ टाइम। जैसा कि नाम से जाहिर है, ऐसा एडवर्ब जो हमें टाइम के बारे में बताए, टाइम को डिस्क्राइब करता हो, उसे हम कहते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम। इसको रीड करते हैं, एन एडवर्ब दैट टेल्स द टाइम इज कॉल्ड एन एडवर्ब ऑफ टाइम। एक ऐसा एडवर्ब जो कि वक्त के बारे में डिस्क्राइब करता है उसे हम एडवर्ब ऑफ टाइम कहते हैं। जिस तरह से एडवर्ब ऑफ मैनर हाउ का आंसर करता है, एडवर्ब ऑफ टाइम हमें व्हेन का आंसर करता है कि कोई चीज कब हुई है। इट मोस्टली आंसर्स व्हेन, ठीक है, वो तमाम अल्फाज जो हमें बताएं कब का आंसर दें, व्हेन का आंसर दें, वो तमाम अल्फाज हमारे पास एडवर्ब ऑफ टाइम में आएंगे। अब एडवर्ब ऑफ टाइम भी एडवर्ब ऑफ मैनर की तरह दो तरह का होता है। एक सिंपल एडवर्ब ऑफ टाइम होता है, एक इंटरोगेटिव एडवर्ब ऑफ टाइम होता है। अब इन दोनों में से पहले मैं इंटरोगेटिव एडवर्ब ऑफ टाइम के बारे में बताऊंगा। जिस तरह से आपके पास इंटरोगेटिव एडवर्ब ऑफ मैनर था, उसी तरह से इंटरोगेटिव एडवर्ब ऑफ टाइम भी होता है। इंटरोगेटिव एडवर्ब ऑफ टाइम जो होता है उसमें हमारे पास व्हेन, WHEN व्हेन उसमें आता है सिर्फ, ठीक है। इसी तरह से सिंपल एडवर्ब ऑफ टाइम में हमारे पास कुछ अल्फाज आते हैं, जैसे एगो है, यस्टरडे है हमारे पास, इसी तरह से टुमारो है, सिंस है, अर्ली है, सून है। ये वो तमाम अल्फाज हैं जो किसी न किसी तरह से टाइम को डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो ये सारे के सारे अल्फाज सिंपल एडवर्ब ऑफ टाइम में आ जाते हैं। अब हम एडवर्ब ऑफ टाइम की मिसालें एग्जांपल्स में देखते हैं कि एग्जांपल में कैसे इसका इस्तेमाल होगा। जुमला है, फर्स्ट सेंटेंस है, आई मेट यू एन आवर अगो। मैं आपको 1 घंटा पहले मिला। अब एगो आपको बता रहा है टाइम के बारे में, तो इसलिए एगो क्या हुआ, हमारे पास एडवर्ब ऑफ टाइम हुआ। कौन सा एडवर्ब ऑफ टाइम, सिंपल एडवर्ब ऑफ टाइम, ठीक है, क्योंकि इंटरोगेटिव एडवर्ब ऑफ टाइम तो अकेला एक लफ्ज है और वो कौन सा है, व्हेन, ठीक है। अब सेकंड पे चलते हैं, व्हेन विल यू कम, आप कब आओगे, ठीक है। अब ये जो व्हेन है, WHEN व्हेन, ये एक एडवर्ब ऑफ टाइम है जो कि कौन सी टाइप में आता है एडवर्ब ऑफ टाइम की, इंटरोगेटिव एडवर्ब ऑफ टाइम में आता है। तो व्यूअर्स हमें आज इस लेक्चर के अंदर 2 बड़ी अहम एडवर्ब की टाइप्स के बारे में पता चला है। एक एडवर्ब ऑफ मैनर के बारे में इन डिटेल पता चल गया कि क्या होता है एडवर्ब ऑफ मैनर और इसके एग्जांपल्स क्या हैं। इसी तरह से एडवर्ब ऑफ टाइम के बारे में हमें पता चल गया कि एडवर्ब ऑफ टाइम क्या होता है और इसकी क्या क्या एग्जांपल्स हो सकती हैं। अब व्यूअर्स कभी भी आपके पास एडवर्ब ऑफ मैनर या एडवर्ब ऑफ टाइम के हवाले से कुछ वर्ड्स दिए गए होंगे तो आप आसानी से बता सकते हैं कि फलां वर्ड एडवर्ब ऑफ टाइम है और फलां वर्ड एडवर्ब ऑफ मैनर को शो कर रहा है, ठीक है व्यूअर्स। इससे पहले कि हम अपने आज के इस लेक्चर को ख़त्म करें, मैं आपको एक बार फिर कहना चाहूँगा कि अगर आपको किसी भी लेक्चर के अंदर किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन होता है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर अपना फीडबैक दे सकते हैं और अपना सवाल पूछ सकते हैं और इंशाल्लाह विद इन 24 आवर्स में कोशिश करूँगा आपके हर सवाल के सॉल्यूशन को लेकर आने की।
तो इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर एडवर्ब के हवाले से इसकी फर्दर 2 टाइप्स को डिस्कस करेंगे। टिल दैट अपना बेहद ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।